इसके नीचे में लगता है पेपर देना पड़ेगा, देखिए यहाँ गिरता है काला। हाँ, ये भी भरी महामोहतम पुंज दासु वचन रवि कर निकर। राम जी अपनी प्रजा को उपदेश दिए कि जो परलोक यहाँ सुख चाहो सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाओ, का हृदय में धारण करो सुलभ सुखद मार्ग है भाई भगति मोर पुराण श्रुति गाई का, वो सुलभ सुखद मार्ग है ये भक्ति का, ऐसे वेद शास्त्र में सब में कहे गए हैं। अंत में कहा कि एक और गुपुत मत सब वहीं कहूँ कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहीं मोड़ी। तो कहा शंकर भजन के बिना भक्ति कोई नहीं प्राप्त कर सकता है, मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। शंकर भजन क्या है? तो भगवान के तो एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप अनुरूप है, समझे? तो अनुरूप बिंदु है। जैसे शालिग्राम होता है, शालिग्राम तो एक पत्थर होता है, फिर भी उसमें भगवान की कल्पना करते हैं। उसी तरह सृष्टि के बीज बिंदु से, सृष्टि का बीज क्या है? बिंदु है, वो बिंदु से ही सृष्टि हुई है। इसलिए बिंदु ध्यान करने से सृष्टि मंडल से क्या है, स्थूल जगत से ऊपर चले जाते हैं, फिर सूक्ष्म जगत में शब्द साधना के द्वारा शब्द जगत से ऊपर चले जाते हैं निःशब्द में, क्योंकि ज्योति और शब्द से सृष्टि हुई है। तो बिंदु से ज्योति में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ पर शब्द के सहारे से शब्द जगत से, तो नाम रूपात्मक जगत से ऊपर जाकर परमात्मा को प्राप्त। यही शंकर भजन होगा। इतना कह के भगवान राम विश्राम दे दिए अपनी वाणी को। उसके बाद आगे का प्रसंग है, वशिष्ठ जी आगे का प्रसंग किसके लिए आ रहा है? काकभूषुंडी जी बोल रहे हैं क्या? आगे कह रहे हैं, आगे तो नहीं भक्ति को ही पोस्ट कर रहे हैं। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। कह रहा है भक्ति पथ में क्या प्रयास करना है? कहा ना जोग करना है, मख मतलब यज्ञ है, जप तप उपवास कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ता है भक्ति पथ में। प्रारंभ में तो इसकी ज़रूरत पड़ेगा ही, लेकिन जब भक्ति के अंतरंग में चले जाएंगे तब फिर ये सब बाहरी चीज़ छूट जाता है। लेकिन जब तक अंतरंग नहीं हुए तब तक बहिरंग में ये सब चीज़ करना ही पड़ेगा ना। जोग की जो क्रिया है वो करना पड़ेगा, यज्ञ है, हवन आदि करते हैं, जप है, तप है, उपवास है, ये सब करना पड़ता है। योग का भी अलग अलग भेद है, वो भी सब समझना चाहिए। तो ये सब रोचक रूप में कहा कि ये सब कोई ज़रूरत नहीं है प्रारंभ में, तो ये सब करना ही पड़ेगा, ऐसा बिना किए होगा नहीं। कहा वो यह सिद्धांत पेल नहीं आया संग नहीं वहाँ आया, उत्तराखंड में अंत में आया है, काकभूषुंडी कहते हैं। बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। तो कह रहा है वो अपेल सिद्धांत है, वो नहीं होगा। और जो योग जप आदि है वो सब करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करेंगे भक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जिसने माया मंडल को पार कर लिया उसके लिए सबको कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? वो ये सब करना ही पड़ेगा, सब जगह इसका उदाहरण है। इसके बिना काम, भक्ति के बिना काम नहीं बनेगा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। अभी क्या रहा है, भक्त के लक्षण कह रहे हैं। का सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, का मन में किसी प्रकार का कोई कपट नहीं रखता है,
और जथा लाभ उसी में संतोष रहता है। तो ये कैसे होगा? किस मन में जरा भी कपट बुद्धि नहीं आए, काम क्रोध तो रहता है मन में कितना, वो बिना जोग जप आदि किए ये काम क्रोध शांत होने वाला नहीं है, वो तो बढ़ता ही रहेगा। तो वो करने से जिसको ये सब करके ये सब शांत हो गया है, उसको ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और कह रहा है मोर दास कहाई नर आशा, मोर दास करई तो कहु कहा विश्वासा। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहु कहा विश्वासा। तो है तो बोलिएगा, तो नहीं बोलिएगा, करई तो है। हाँ, मोरदास कहा मैं वो परमात्मा का भक्त हूँ, ऐसा कहा कि फिर दूसरे से आशा करता है वो दे देगा तो ये हो जाएगा, वो दे देगा तो ये हो जाएगा। कहा ऐसा करते हो तो परमात्मा पर विश्वास नहीं है। सबका रक्षक सबका दाता वो देने वाले हैं, फिर किसी मनुष्य पर आशा करना कि वो देगा तो ये होगा, तो ये तो भगवान पर विश्वास नहीं रखने के जैसा है। करई तो कहा नर आशा, करई तो कहू का विश्वास, तो क्या विश्वास नहीं हुआ। भगवान की कृपा से पहले कहा जथा लाभ संतोष सदाई, करा वो सरल स्वभाव वाला, मन में कुटिलता नहीं रखे, जथा जितना लाभ हो उसी में संतोष रखे। परमात्मा की यही कृपा है। कहा ऐसा नहीं करके मेरा भक्त हो जाता है और मनुष्य की आशा करता है, दूसरे जीव की आशा करता है कि वो हमको दे देगा तो हमारा जीवन चलेगा। किसी प्रकार की भी आशा रखता है तो फिर भगवान पर विश्वास। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य मैं भाई। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य मैं भाई। इधर देखते हैं मुढ़ाना काट दे रहा है, पता नहीं कहाँ बीच बीच में प्रिंटिंग मिस्टेक है कि ऐसे है, बड़ा देखना पड़ेगा गुटका में। हाँ, कहा बहुत कथा को बढ़ा करके क्या बोलूँगा, ऐसा जो आचरण करता है उसके बस में मैं रहता हूँ। अभी क्या है तो फिर बोल रहा है कैसा आचरण का। वैर न विग्रह आस न त्रासा, मैं ताहि सदा सब आशा। वैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख मैं ताहि सदा सब आशा। हाँ, का किसी से वैर नहीं, विरोध नहीं किसी से करता है, विग्रह किसी से झगड़ा भी नहीं करता है, वैर नहीं करता है, लड़ाई नहीं करता है किसी का। फिर नहीं आस है ना त्रास है, भय भी नहीं, किसी का आशा भी नहीं रखता है, किसी का भय भी नहीं रखता है। कोई हमको कुछ दे देगा तो हमारा ये होगा, नहीं कोई है कि वो आके हमको मार देगा काट देगा, ऐसा कुछ भय भी नहीं उसको। तो कहता ही सुख में सदा सब आशा, का उसके लिए सब जगह सब दिशाएं लिखा है सुखमय होते हैं, उसको कहीं कोई भय का स्थान ही नहीं है। तो जहाँ रहेगा वो सुख से रहेगा। और कैसा है तो उसको और बोल रहे हैं। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघरोष दक्ष विज्ञानी। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघरोष दक्ष विज्ञानी। कहता है भक्त क्या था, अनारंभ, उसकी कोई इच्छा नहीं होती कि ये करेंगे तो ये होगा, समझे, घर बना लेंगे तो ये हो जाएगा, व्यापार कर लेंगे तो ये हो जाएगा। किसी भी तरह की संसार में कोई नया काम करने की उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। स्वाभाविक है, संसार में रह रहे हैं कर्तव्य कर्म से करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत उनको कोई नहीं, वो कुछ भी आरंभ नहीं करते हैं। अनिकेत है, उसको कोई घर की भी आशा नहीं है। और अमानी हो, किसी तरह प्रतिष्ठा पाने की भी उसको आशा नहीं रहता है, मान रहता है। अनग है, किसी तरह का उसमें पाप भी नहीं रहता है। अरोष, उसमें कोई क्रोध नहीं होता है। लोभामरस हरस भय त्यागी पहले आ चुका है ना। अदक्ष का बहुत चतुर होता है वो। विज्ञानी अनुभव ज्ञानी होता है। और क्या वो है तो कह रहा है प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, त्रिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, त्रिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। सदा प्रीति रखते हैं क्या, सज्जनों के संसर्ग से हर समय संसर्ग में लगे रहते हैं, उसी में संसर्ग मतलब साथ है, सज्जनों के साथ में रहते हैं, उसी में सदा प्रीति करते हैं।
और जितने भी विषय हैं स्वर्ग अपवर्ग आदि क्या है, तृण सम विषय। स्वर्ग अपवर्ग का जितने भी सुख है वो सब सुख को क्या है, तृण के समान नहीं उपेक्षा कर देते हैं, अर्थात कोई भी सुख पाना नहीं चाहते हैं। उस सब में विषय ही सुख है। कहीं भी जाइए, कोई भी स्वर्ग में जाइए, बड़ा स्वर्ग छोटा स्वर्ग जितना सप्त स्वर्ग कहा गया है सब में। भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, तर्क सब दूरी बहाई। भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। कहा भक्ति पक्ष में हट करना चाहिए, लेकिन सठता ही नहीं करना चाहिए। सठता क्या है, दुष्टतापन। हाँ, इसमें दुष्टता लिखा है, दुष्टता नहीं करना चाहिए, मतलब किसी को किसी प्रकार से कष्ट नहीं देना चाहिए। हट करे, भक्ति पक्ष में हट करना क्या है, बैठे हैं तो 1 घंटा बैठना है तो 1 घंटा बैठना ही है, उससे पहले नहीं उठे। कई पैर हाथ दर्द करने लगता है, फिर भी इस कष्ट से आके बैठना पड़ेगा ना। कभी और भी कई तरह की बात होता है कि व्रत तो उपवास कोई करते हैं तो उसमें कष्ट होगा तो उसको सहना चाहिए। संतों के पास जाने आने में कष्ट होता है, वहाँ भी जाना चाहिए ना, कष्ट समझ के, अरे कष्ट होगा नहीं जाएंगे। हट करना चाहिए। हाँ, हट करना चाहिए ना। हाँ, लेकिन दुष्ट तर्क, उसमें अनावश्यक तर्क नहीं करना चाहिए, समझे, वो उसको छोड़ करके रहना चाहिए। मम गुण ग्राम नाम रत, रत ममता मद मोह, पर सुख सोई जानई मोह। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परमानंद संदो। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जाने परमानंद संदो। हाँ, कह मम गुण ग्राम, मेरे गुण के गाने में गुण समूह कहा यहाँ, ग्राम मतलब समझे, गुण ग्राम है ना। तो भक्तजन का क्या करा, मेरे गुण समूह को, भगवान के जो लीला है उस लीला में लगे रहते हैं। और क्या होता है, मम पद, हाँ लगे रहे करके, और क्या करेगा, कहा गत, गत क्या है, कहा ममता मद मोह, ये सब को सब त्यागे हुए होते हैं, उसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती, अहंकार भी नहीं होता है ना, ये सब से रहित होते हैं, वो सबको छोड़ कर रहते हैं। और ऐसा जो रहेगा, का परमानंद संदोह, ताकर सुख सोई जाने, परमानंद आनंद स्वरूप जो परमानंद सुख है ना, उसको वही जान सकता है जिसने ये सब चीज़ों को छोड़ दिया है, दूसरे को नहीं मिलेगा। तो ऐसे गुण वाला हो जाते हैं जो, उसके लिए जोग तप की ज़रूरत नहीं है, समझे। नहीं ये सब गुण हुआ है तो पहले जब तप नहीं करेगा तो फिर काम नहीं बनेगा। हट तो भक्ति पक्ष में हट तो करना पड़ता है। ये गुरु महाराज कितना ये कहते थे, वो जब वहाँ ध्यान में रहते थे तो दिन 24 घंटा में 1 मुट्ठी खाली वो खाते थे, मूंग का मुँह पर वाला हुआ अंकुर 1 मुट्ठी, और वही 1 मुट्ठी धान का लावा, इतने खा के 24 घंटा रहते थे। तो हट नहीं हुआ। कौन सा महात्मा? गुरु महाराज उपा घाट में जब आए थे शुरू में तो वैसे करते। हम वहाँ देखिए कि मिट्टी खोद करके, कुआं खोद के उसमें रहते थे, शरीर कितना ये हो गया था। फिर वहाँ से भी आगे छोड़ के चले गए दूसरे जगह, कितने जगह जाते जाते अंत में मनिहारी गए और भी कई जगह गए। अंत में कुपा घाट में भागलपुर में आके गुफा में रहे। तो हठ करना पड़ता है, लेकिन कोई दुष्ट कर्म नहीं, निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः। कितना दिन और लगेगा हो? इस महीना में हो जाना चाहिए लगता है। ये महीना लगता है? नहीं लगेगा, 10-15 दिन में खत्म हो जाए। देखिए न जब तक हो जाए, थोड़े होगा 10 दिन। छुट्टी भी हो जाती है ना बीच में। अभी लगभग
काम कम